गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। दिस इज छवि फ्रॉम छवि मैथ्स एकेडमी। आज हमारे पास है बेटा चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और ये वर्कशीट नंबर है बेटा 25। वर्कशीट नंबर 25। आप अपनी वर्कशीट साथ में खोलकर बैठेंगे। ठीक है, वर्कशीट नंबर है आपके पास 25। अब इस वर्कशीट में बेटा आपको क्या बोला हुआ है कि दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी दो बिंदु है हमारे पास, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, आपको डिस्टेंस निकालना है। दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है बच्चे? निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले आपने नाइन्थ क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था। ठीक है, और आपको कोऑर्डिनेट बनाने होते थे, लाइक 3 और 2 पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, -3 -2 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, है ना, ये चीज थी आपके पास। अब आपको थोड़ा सा अपग्रेड होकर आ गया है कि आपके पास ये निर्देशांक ज्यामिति है बच्चे। देखो, पर इसमें इधर की तरफ एक्स एक्सिस माइनस का होता है, इधर की तरफ वाई एक्सिस माइनस का होता है। वो चीज हमें नहीं गिवन है यहाँ पे। तो हमने क्या लिया है बच्चे, सिर्फ ये लिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दो पॉइंट्स है आपके पास, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट के बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दूरी निकालनी है। जब भी आपके पास दो पॉइंट हो तो उनके कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट रहे होंगे, कोई ना कोई तो उसमें बिंदु रहा होगा, तभी तो वो पॉइंट बना होगा। तो अभी हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि हमने नहीं पता ये पॉइंट कौन सा है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, दैट इज x1 और ये y1। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने लेट कर लिया बेटा x2 और y2, है ना। ये दो पॉइंट्स हमने लेट कर लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, जिसे आप कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हिंदी में आप कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे हिंदी में दूरी सूत्र। हिंदी वाले बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई इंग्लिश में पढ़ने में, है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये अपनी एक अलग लैंग्वेज है, इसका इंग्लिश और हिंदी से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, पर फिर भी बच्चे बड़ा नोटिस करते हैं कि अरे मैम इंग्लिश में है, हिंदी में है, जबकि आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी, फॉर्मूला मतलब क्या होता है, सूत्र, है ना। तो आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, बोथ द सेम थिंग, है ना। ओके, तो इसमें क्या है बेटा, अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज डिनोटेड बाय डी, है ना, डी से डिनोट किया जाता है उसको। और क्या होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास इस तरह से होगा, रूट, है ना। और इसमें होगा बेटा आपके पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चे की। कोई भी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, कोई भी दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है। जैसे कि हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, आपकी इसी में दिया हुआ है बच्चों, आपकी वर्कशीट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं
कि जैसे हमारे पास है, हमारे पास दो पॉइंट्स दे दिए बेटा, निर्देशांक दे दिए हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, दो निर्देशांक दे दिए हमारे पास जो है x सॉरी -3 and 2, दूसरा है 3 and 5। हमारे पास बेटा ये दो पॉइंट दे दिए हैं, ये दो निर्देशांक दे दिए हैं जिनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाकर देख लें बच्चों। ये है जैसे, है ना, -3 and 2, तो x का -3 का होगा 1 2 3 यहाँ पर, और y का 2 1 2, तो पॉइंट यहाँ कहीं लगेगा, है ना, और x का 3 y का 5, मतलब 1 2 3 प्लस का 3 और 5 3 4 5, तो पॉइंट लगेगा अप्रोक्सी यहाँ, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ ये फाइंड आउट करना है आपको। तो एज सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1, ठीक, और हमारे पास यहाँ पर y1, और ये है हमारे पास y2। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ओके, अब हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे बेटा। फॉर्मूला है हमारे पास d इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं कैसे करना है। देखो बच्चों, हमने डिस्टेंस निकालना है और हमने लिखा रूट x2 क्या है, देखो 3 माइनस, है ना, x1 क्या है, ऑलरेडी -3 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3, तो यहाँ पर बड़े वाला ब्रैकेट लग जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बेटा, देखो 5, y2 की जगह लिखेंगे आप 5, माइनस y1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर। ओके, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट में ये देखो बेटा 3 माइनस माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 क्या हुआ 3 इसका होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, d का होल स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 प्लस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, ठीक है। तो आप इसको प्लस करके देख लें, 45, रूट 45 आ गया हमारे पास, है ना, रूट 45 आ गया है। अब ये रूट को क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स 45 का ना हम एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, दैट मीन्स इसके ये 3 के तो 2 पेयर्स बन गए। तो आप इसको बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिनके पेयर बन जाते हैं उसको आप बाहर लिख देते हो और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रह जाता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3√2 यूनिट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपके पास 3√5 यूनिट्स आया है ना। ये इसके बीच का डिस्टेंस है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर किसी भी दो आपके पास बिंदु हैं, कोई भी दो बिंदु हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये कहीं पर भी आप लगा सकते हो बेटा। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है आपकी वर्कशीट में। देखो वर्कशीट में क्या कहा हुआ है, मैं साइड में स्लाइड शो कर रही हूँ, है ना। उसमें देखो बेटा क्या है, लीना, है ना, दिख रहा है आपको, लीना। अब मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो दो, इसने कहा कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास बिंदु है, इसको थोड़ा, है ना, तो सपोज दैट ये है। इसने कहा कि दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं,
मान लो यहाँ है या यहाँ है, तो क्या आप इनके बीच की दूरी निकाल सकते हो? बिल्कुल ठीक बात है। आकृति आपके साइड में एक दी हुई है बेटा, मैं शो कर रही हूँ आपको आकृति, ठीक है। इस आकृति में दिया हुआ है आपके पास कि ओ ए आपके पास 4 है और ओ बी 6 है। तो क्या ओ ए और ओ बी के बीच की दूरी निकाल सकते हो आप? मतलब मान लो ये 4 है और ये यहाँ पर 6 है ना? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 6 में से 4 को माइनस कर दो, 2 यूनिट का इनके बीच में डिस्टेंस होगा। इस तरह से निकाल सकते हो आप। दूसरा इसने बोला लीना, अब मान लीजिए हम y एक्स पर स्थित कोई दो बिंदु ले लें, तो क्या हम उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई भी y एक्सिस पर आपके बिंदु है ना? तो आगे वाले बिंदु में से पीछे वाले बिंदु को आप माइनस कर दो, तो उसके बीच की दूरी निकल जाएगी। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, वो देख लीजिएगा आप। क्या आप आकृति में बिंदु C से बिंदु A के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो? देखो बेटा, C और A के बीच की दूरी किससे निकालोगे? दूरी सूत्र से निकाल दोगे, ठीक है। A पॉइंट क्या है आपके पास? 4 और 0, और C पॉइंट क्या है? 8 और 3। इनके बीच की आप दूरी निकाल दोगे। ओके, अब कुछ मुख्य बिंदु आते हैं बेटा, हमारे पास कुछ मुख्य बिंदु आते हैं। पहले वो पढ़ लेते हैं तो एक्सरसाइज आप इसकी खुद बे खुद कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जगह मतलब जानने के लिए हमें एक युग्म x y की